Welcome to my YouTube channel Food Planet. Lord Ganesh 8 अवतार्स। तो पहला अवतार था वक्रतुंड। तो वक्रतुंड मतलब कर्व ट्रंक। तो प्रभु श्री गणेश जी का पहला अवतार था वक्रतुंड अवतार, जिसका मतलब था कर्व ट्रंक। तो एक दिन एक मत्सर करके एक राक्षस था। उन्होंने शुक्राचार्य से पूछा, या उसने भी, मैं बोल सकता हूँ, उसने शुक्राचार्य से पूछा, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई रूल दी वर्ल्ड। तो शुक्राचार्य ने जवाब दिया, यू शुड परफॉर्म तपस्या टू प्लीज शिवा एंड चैंट दी मंत्र ओम नमः शिवाय। तो मत्सर एक पाव में वर्षों तक एक पाव में खड़ा रहा और चैंट किया मंत्र ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कोई इंसान, भगवान या दानव उसका वध नहीं कर सकता। तो वो उसके पुत्रों के साथ, पुत्र था, उसका नाम था सुंदर प्रिया और विषा प्रिया। तो वो दोनों पुत्रों के साथ वो पूरा त्रिलोक कॉन्क्यर कर दिया, 3 वर्ल्ड्स, एंड क्रिएटेड हैवॉक एवरीवेयर। ऑल दी गॉड्स अप्रोच शिवा फॉर हेल्प, बट उन्होंने वरदान दिया था मत्सर को, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर सारे देवता ने प्रभु श्री गणेश का आह्वान किया, क्योंकि उनका ट्विस्टेड ट्रंक ही मत्सर को परास्त कर सकता है। तो उन्होंने वक्रतुंड अवतार लिया, और यह वक्रतुंड अवतार था सिंबॉलिकली इन दिस अवतार गणेश इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ जेलसी। वक्रतुंडा अवतार जो भगवान श्री गणेश है, उनका अवतार का वाहन जो है वो है लायन। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, जैसे कि दूसरा अवतार था प्रभु श्री गणेश जी का। तो दूसरा अवतार प्रभु श्री गणेश जी का था, वो था एक दंत अवतार। अभी एक दंत रिलेटेड टू दंत के बारे में ही है, पर हम अभी इसमें देखते हैं स्टोरी के। एक असुर था जिसका नाम था चावन्या, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मदा। अभी मदा वाज स्कूल्ड बाय हिज अंकल शुक्राचार्य। अभी मदा ऐसा असुर था जो फॉन्ड था मदिरा का, फॉन्ड ऑफ मदिरा और अल्कोहल, दारू, वो उसका था। और वो स्कूल था बाय हिज अंकल शुक्राचार्य। मदासुरा टोल्ड शुक्राचार्य दैट ही वांटेड टू रूल दी वर्ल्ड। तो शुक्राचार्य ने उन्हें शक्ति मंत्र प्रदान किया जिसका नाम था रिम। अभी मदासुर ने ये रिम का ये शक्ति मंत्र ले लिया, और मदासुर परफॉर्म पेनेंस फॉर 1,000 years, evoking the goddess and received special power from her. Armed with these new powers and high on alcohol and arrogance, arrogance मतलब है अहंकार, या शॉर्ट वर्ड में यही कह सकते हैं। अभी मदासुर पूरे त्रिलोक में कॉन्क्यर कर दिया। अभी गॉड टर्न टू शेड सनत कुमार फॉर हेल्प। अभी इसमें यह भी बताया जाता है सनत कुमार नहीं दत्तात्रेय के पास गए थे, पर इसमें मैंने सनत कुमार लिया क्योंकि दत्तात्रेय उस टाइम में जन्म नहीं लिया था, शायद से यही होते हैं, तो मैंने सनत कुमार डाल दिया क्योंकि वही था इसमें इंफॉर्मेटिव में। इसमें तो उसमें सनत कुमार था, इसके लिए डाल दिया। तो अभी भगवान सब सनत कुमार जी के पास गए जो ऋषि थे, सेज ऐसा लिखा है, तो ऋषि है, हेल्प के लिए। अभी सनत कुमार asked them to evoke Ekdanta. Seated on Mushika, Ekdanta came to wage war against the demon. However, Madasur lost his courage in front of the mighty god and surrender, earning Ekdanta's forgiveness. Ganesh in Ekdanta avatar shows us that intoxication can fill one with pride beyond control. तो ये था जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लास्ट में होता है। गणेश एक दंता शो अस दैट, वाला मॉरल ऑफ द स्टोरी इन शॉर्ट ये बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट थर्ड अवतार, थर्ड इंकारनेशन
जो प्रभु श्री गणेश जी का था वो था महोदरा, जिसने मोहासुर को डिस्ट्रॉय किया। वो डीमन था डिल्यूजन एंड कंफ्यूजन, वो डीमन था डिल्यूजन एंड कंफ्यूजन का। तो ये इस अवतार में महोदरा ने वैनिश किया था मोहासुर को, द डीमन ऑफ डिल्यूजन एंड कंफ्यूजन। The demon had conquered all three worlds and was causing huge problem to everyone. It was concentrating to all gods and that pleased Lord Ganesh, and he said that he would destroy Mohasura. तो इसके लिए प्रभु श्री गणेश जी ने महोदरा का अवतार लिया और वो आराय किया मूषिका के ऊपर और आक्रमण वेज वॉर के लिए मोहासुर के अगेंस्ट वेज वॉर किया। अभी एट दिस पॉइंट शुक्राचार्य वहां पे उपस्थित हुए और मोहासुर को बोला सरेंडर कीजिए महोदरा भगवान जी के सामने। तो महोदरा तो क्या करते, मोहासुर pays heed to Shukracharya's advice and surrenders himself to Mahodara, becoming his devotee forever. मतलब वो अभी सरेंडर कर दिया और अभी वो भक्त बन गए महोदरा के। और लॉर्ड महोदरा ऑल्सो किल्ड डीमन दुर्बुद्धि एंड हिज सन ज्ञानारी। अभी दुर्बुद्धि और उसके पुत्र ज्ञानारी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। ऐसा बताया जाता है युद्ध होने के बाद कुछ वर्षों बाद एक असुर था जिसका नाम दुर्बुद्धि था, वो उसने आया और उसने ज्ञानारी का, उसका बेटा था, उनका भी वध किया क्योंकि वो भी बहुत अहंकारी था। तो ऐसा भी बताया जाता है पर ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसके बारे में मुझे मिला नहीं तो इसके लिए मैंने कम ही डाला है, नहीं तो मैं फुल इन डिटेल डालता था। तो ये था थर्ड इंकारनेशन का। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट इंकारनेशन में। तो ये इंकारनेशन है गजानना। भगवान श्री गणेश ने गजानना का अवतार लिया और डिस्ट्रॉयड लोबासुर, द डीमन ऑफ ग्रीड। अभी ग्रीड मतलब लोभ, मतलब पैसा 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 तो होता है। तो गजानना लॉर्ड जो होता है उनका मीनिंग क्या था, गजानना जो वर्ड है उनका मीनिंग है द लॉर्ड विथ एलिफेंट फेस। अभी लॉर्ड गणेश ने यह अवतार लिया टू फाइट लोभा, द डीमन ऑफ ग्रीड विच वाज बोर्न आउट ऑफ गॉडेस पार्वतीज कर्स। अभी पार्वती जी ने कर्स दिया था उससे ये डीमन उत्पन्न हुआ। अभी पता नहीं कौन सा कर्स है पर इसमें यही था तो मैंने डाल दिया। लोबासुर वेंट ऑन टू स्टडी अंडर शुक्राचार्य यूजिंग द मंत्र ओम नमः शिवाय to perform penance and eventually gain enough power to conquer the three realms. तो शुक्राचार्य ने उन्हें मंत्र सिखाया ओम नमः शिवाय और वो मंत्र इस्तेमाल करके वो बहुत शक्तिशाली बन गया और वो कॉन्कर कर दिया थ्री लिम्स, मतलब तीनों लोक में कॉन्कर कर दिया, अपना राज्य करा दिया। तो अभी ये परेशान भगवान गए ऋषि रैब्या, जिन्होंने उन्हें कहा लॉर्ड गजानना को प्रे कीजिए। The sheer penance of Gajanana was enough to fill Lobasur with guilt, who begged for forgiveness. और ये अवतार यह दिखाता है, this अवतार shows that the world has that lust is self-indulgent and self-centered and unknowingly leads to the destruction of soul. तो ये था। अभी हम नेक्स्ट इंकारनेशन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट इंकारनेशन फोटो दिखाया गया है, मूषिका के ऊपर सवार होते हैं लंबोदरा, जिन्होंने क्रोधासुर को परास्त किया था, डिस्ट्रॉय किया। द डीमन ऑफ एंगर मतलब गुस्सा, क्रोध, तो उसका वो डीमन था। तो क्रोधासुर was born out of the anger of Lord Shiva developed for Lord Vishnu, who took the form of Mohini to subdue demon. Krodasur also managed to get the blessings of Lord Surya and became a very powerful king. तो अभी ये राजा बन गया, सूर्यदेव का ये ब्लेसिंग भी था उसके ऊपर और वो राजा बन गया, वेरी पावरफुल राजा बना। और seeing no other option, the gods prayed and requested Lord Ganesha to help them. Lord Ganesha obliged and took the avatar of Lambodara to subdue क्रोध, जिसका मतलब क्रोध मीन्स एंकर,
Lord Lambodar also killed the demon Mayasur in this fierce battle. मतलब इन्होंने मायासुर नाम का एक मायावी असुर था, उनका भी वध किया था जब भी वो क्रोधासुर के यहाँ पे आक्रमण करने गए थे। तो क्रोधासुर के पास मायासुर नाम का एक अस्त्र था जिसका यूज किया और लंबोदरा जी ने मायासुर का भी वध किया। तो बाकी कुछ मिला नहीं था, तो मायासुर था ये, फुल इंफॉर्मेशन नहीं था मायासुर के बारे में कैसा क्या युद्ध था। तभी हम नेक्स्ट इनकारनेशन के बारे में जानते हैं। तो जो दूसरी ये फोटो है ना, ये जो अभी ये जो फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, जो सेकंड फोटो, फर्स्ट वाला प्रभु श्री गणेश जी का है लड्डू के साथ, और दूसरा वाला जो फोटो है वो विघ्नहर्ता गणेश जो सीरियल है वहां से मैंने लाया, क्योंकि मुझे दूसरा फोटो मिला नहीं तो वहां से। विघ्नहर्ता गणेश जी सीरियल गणेश जी के रिलेटेड है, तो वो उनके अवतार के बारे में और उनके अवतार के बारे में ही था। तो गणेश जी का अगला इंकारनेशन था विकट अवतार, दी वन दैट सबड्यूड द डीमन ऑफ डिजायर, कामासुर। कामासुर मतलब आप आगे जानेंगे। तो कामासुर वॉज बॉर्न फ्रॉम द एशेज ऑफ कामदेव। तो काम काम करके आपको ये राइमिंग तो ये पता चल ही गया होगा, एशेज से वो उत्पन्न हुआ था, बॉर्न हुआ था। तो कामासुर टुक रिफ्यूज विद शुक्राचार्य, the guru of all asur, and was told to observe severe penance and meditate Shiva. Kamasur then received a boon by which he conquered the three worlds and created a world for all the gods. So on this sage Mudgala's advice, the god began to chant Om in the place called Mayuresha क्षेत्र। अभी उन्होंने ओम का ये मंत्र उच्चारण किया, वो भी प्लेस का नाम था मयूरेशा क्षेत्र। Thus Sumonina Ganesha in this avatar of Vikata, the demon Kamasur surrendered when Lord Ganesha appeared to him in this incarnation riding a resplendent peacock। मतलब उनका इस अवतार में वाहन पीकॉक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ गए हैं। अभी ये जो अवतार है ये है विघ्नराज, अर्थात अब मैं बाद में बता देता हूँ। तो विघ्नराज अवतार था जिन्होंने मामासुर नाम का असुर को वध किया। अभी मामासुर करके थोड़ा अजीब लग रहा है नाम, पर क्या करे यही है नाम। असली में उनका नाम भी अलग था, पर मामासुर करके अभी जो स्टोरी है उसके बारे में। तो डी डीमन ऑफ अटैचमेंट, अटैच करने का। तो दिस वॉज द पॉपुलर इंcarnation ऑफ लॉर्ड गणेशा। दिस अवतार विघ्नराज इज ऑल्सो नोन एज रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टैकल। मतलब वो पूरे विघ्न जो ऑब्स्टैकल है, मतलब बाधा है, वो सबको नष्ट कर देते, रिमूव ऑल ऑब्स्टैकल्स। The Mama decided to retire to the forest to meditate on Lord Ganesha, but meets the demon Sambara on the way. अभी सांबारा कौन है पता नहीं। Sambara lures him into the world of the Asura, and slowly the good-natured Mama becomes the demon Mamtasura। अभी ये मामा जो था बहुत अच्छा इंसान था, प्रभु श्री गणेश जी का पूजा कर रहा था। वहां पे सांबारा नाम का एक डीमन मिल गया। अभी उसने सांबारा ने क्या किया ऐसा कि मामा एक अच्छा व्यक्ति एक डीमन में परिवर्तित हो गया, ममतासुरा। अभी अभी डीमन बन गया, तो अभी डीमन का ही ये होगा, असुर का ही ये होगा गुण। तो अभी असुर का एक गुण है, तो अभी असुर के जैसे ही बिहेव करेगा। और उसने वही किया, एंड स्टार्ट हिज campaign to rule all three worlds। तो defeated and thrown out of स्वर्ग lord the god got to गणेशा forest। मतलब ममतासुरा ने फेंक दिया लात मार के, घूसा मार के स्वर्ग लोक के बाहर भगवान को, और वो भगवान बेचारे गए प्रभु श्री गणेश जी के पास मदद के लिए। तो उन्होंने अवतार लिया विघ्नराज का, राइडिंग ऑन ग्रेट सरपेंट, शेषनाग।
1 2 3 4 5 6 7 सिर है उनके पास। पर ये जो इमेज है दूसरा इमेज उसमें थोड़ा गड़बड़ है। और ये वाला इमेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिर दिखा रहे हैं, पर पता नहीं क्या असली सिर है। इसमें थोड़ा एरर है। ये जो सिर है ना शेषनाग जी का, सिर में एरर है, तो उसी क्षमा कीजिए। थोड़ा ये इमेज मिला नहीं, बाकी तो यही डाल दिया था। तो उनके पास 7 सिर है। कुछ कुछ सीरियल में 5 सिर दिखाते हैं, पर असली में 7 सिर होता है। पर इसमें पता नहीं 5 सिर दिखा रहे और दूसरे इमेज में 12 सिर करके कुछ आसपास दिखा रहे हैं। तो असली में 7 सिर होता है। अगर शायद से विघ्नराज देव ने शायद से शेषनाग के टाइम पे, उस टाइम पे और भी सिर ग्रो हुआ होगा, पता नहीं क्या है। राइडिंग ऑन द गेट सर पे शेषनाग के राइड कर करके आ गए। अभी विघ्नराज टेम्स द डीमन ऑफ द अटैचमेंट एंड रिस्टोर पीस। Vignaraja was a symbol that shows the world that there is no pleasure in worldly attachment. The soul seeks truth and divinity. Elsewhere, everything else is an illusion. तो ये इल्यूशन मतलब ब्रह्म। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, परम ब्रह्म श्री गणेश जी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट था उनका धूम्र वर्ण। अभी जो धूम्र वर्ण जो भगवान श्री गणेश जी का ये अवतार है, उनका जो बॉडी का रंग होता है वो ग्रे कलर का कुछ धूम्र से होता है। धूम्र मतलब अग्नि का जो अग्नि जब प्रज्वलित होता है यज्ञ के टाइम पे, तभी धूम्र निकलता है, मतलब धुआं निकलता है। तो ग्रे कलर का होता है धुआं, तो उसका ही जैसा है भगवान श्री गणेश जी का रंग। तो ये भी कहा जाता है कि वो जब भी यज्ञ हो रहा था तभी वही धूम्र से प्रभु श्री गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लिया था। अभी देखते हैं क्या है। तो धूम्रवर्ण जी ने डिस्ट्रॉय किया था अहम का सुरा नाम का असुर को, द डीमन ऑफ ईगो। ईगो मतलब अहंकार, अहंतासुरा मतलब अहंकार के रिलेटेड ही तो वो वर्ड ये आता है, मतलब अहंतासुरा। अभी जो अहंकासुर है ना, वो उसके वो एक पुत्र था देवता का, जिसका नाम था सूर्य देवता का एक पुत्र था। अभी देखते कैसे वो बॉर्न हुआ, क्या बॉर्न हुआ, क्यों बॉर्न हुआ। लॉर्ड गणेश incarnation was धूम्रवर्ण. When he went forward, his little mouse when he went forward on his little mouse to conquer the last of the demons controlling the human personality Amtasur. तो अभी माइथोलॉजी यह कहता है, says that it is this deity of sun which created this demon. मतलब ये भक्त सूर्य देव का जिन्होंने ये डीमन को क्रिएट किया था। वन डे सूर्य देव ने स्नीज किया, उन्होंने छींक मारा अच्छी, और out of it was born a demon. The demon went to Shukracharya who gave him the name Ahamkasura. As he was born from the sun's ego, सन के अहंकार से ये अच्छी करने पे ये डीमन ग्रो हुआ। वो शुक्राचार्य के पास गया और शुक्राचार्य ने कहा कि वो सूर्यदेव के अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए उसका नाम अहंकासुरा नाम रख देंगे। तो अभी टेरिफाइड बाय अहंकासुरा's growing power, the gods look to Ganesh for help. Ganesh obliques taking on the form of धूम्रवर्ण। अभी अहंकासुरा सूर्यदेव के पुत्र, सूर्यदेव कैसा है, बहुत ब्राइट है, तो ब्राइट को नष्ट करने के लिए हमें डार्कनेस चाहिए। तो धूम्रवर्ण जो अवतार लिया था वो डार्कनेस से लिया, डार्कनेस। अभी धूम्रवर्ण ने कैसे अवतार डार्कनेस से लिया, ग्रे कलर कैसे बॉडी बना, मैंने यज्ञ का एक ये बताया था, तो उससे ही हुआ होगा, या फिर धूम्रवर्ण जी ने यह दिमाग लगाया होगा कि सूर्यदेव तेजी है और तेज को परास्त करने के लिए हमें अंधकार चाहिए। तो धूम्र जी ने अपने पूरे शरीर को काला, ग्रे या काला बोल सकते हैं, ब्राउन बोल सकते, डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू भी बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है। पर धूम्रवर्ण अराइविंग ऑन मुशिका एंड डिफीटेड द डीमन। तो ये हमें स्मरण कराता है कि अहंकार और ईगो इज द रूट कॉज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब
अहंकार एक ऐसा रूट है जो हमें ही अपना ये डिस्ट्रक्शन में लाते हैं, अपने ही विनाश की ओर लेके जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए श्री कृष्ण के बचपन से लेकर बड़े तक कौन से असुरों का वध किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी कमेंट सेक्शन में एक मैसेज लिखते हैं, उसमें आपको लिखना है, तो उससे हो जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो उसमें लास्ट था इंcarnation, और तो था नहीं। तो इसमें सब्सक्राइब वाला स्लाइड है। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विज जोन, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अभी क्विज जोन नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने नाम चेंज किया, जिसका नाम है फूड प्लेनेट। अभी जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है वो उसका नाम फूड प्लेनेट है। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो ये है नमस्कार प्रेंक। तो प्रभु श्री गणेश जी के बारे में इतना सारी कथें, फुल इंफॉर्मेशन में मैंने बताया था। मैंने शायद से कुछ कुछ मिस किया होगा तो पता नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मिस किया मैंने, ताकि मैं वो वापस ठीक कर सकूं। जो मैंने जो मिस किया है उसे वापस स्लाइड में डाल सकूं और ठीक कर सकूं जो भी एरर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।